1865 की बात है जब इंग्लैंड के शहर लंदन में उस वक्त का सबसे बड़ा ग्रैंड होटल की इनॉग्रेशन होती है। इस होटल का नाम लैंघम होटल रखा जाता है। कहा जाता है कि 1865 से लेकर टिल डेट वहाँ पे कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, ऐसी अमवात हुई हैं जिसकी वजह से लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये होटल हॉन्टेड है। इस होटल के चूंकि ये एक ग्रैंड लंदन का उस टाइम का सबसे बड़ा होटल था, तो जो गेस्ट थे वो कोई मामूली लोग नहीं आते थे। ऑस्कर वाइल्ड से लेके ग्रेट नेपोलियन थर्ड तक उस होटल में रहे हैं। कहा जाता है कि एक डॉक्टर अपनी वाइफ के साथ उस होटल में अपना हनीमून मनाने आया था, जिसने अपनी वाइफ का मर्डर किया और फिर अपने आप को भी गोली मार दी। फिर कहा जाता है कि एक जर्मन प्रिंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले इस होटल में आया था और उसने 4th फ्लोर से जंप मार दी थी और खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि इसी होटल का एक बटलर भी इसी होटल के छत से कूद के उसने छलांग लगा दी थी। ये सारी बातें तो बड़ी नॉर्मल हैं, लेकिन ये होटल उस वक्त लाइमलाइट में आया जब 2014 में इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का एक टेस्ट मैच होना था। कहा जाता है कि इस रूम में और इस होटल में इंग्लिश प्लेयर्स को ठहराया गया, उनको ऑफिशियल स्टे इस होटल में था। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसी होटल का रूम 333 मोस्ट हॉन्टेड रूम इन लंदन कहा जाता है। इस रूम में एक इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर को ठहराया गया। उस प्लेयर का नाम स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड टीम के फास्ट बॉलर। कहते हैं कि जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वॉशरूम के अंदर पानी ड्रिप करने की आवाज आ रही। कहता है मैं उठा, मैंने लाइट ऑन की, वॉशरूम चेक किया तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। वहम समझ के दोबारा अपने बिस्तर पे जाके लेट गए। अभी थोड़ा ही वक्फा हुआ, थोड़ा सा ही देर गुजरी थी कि दोबारा से उसकी आंख खुल गई पानी के ड्रिप करने की आवाज से। कहता है परेशान हाल मैं अपने बिस्तर पे बैठा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। लाइट खोली तो दोबारा आवाज बंद हो गई। जैसे ही लाइट ऑफ हो पानी के गिरने की आवाज है। अभी ये सब हो ही रहा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने ही रूम में एक ब्लैक शैडो एक खिड़की की तरफ देखा और उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड उस कमरे को छोड़ के अपने और साथियों के रूम में जाके फ्लोर पे सो गया, लेकिन उस रूम में दोबारा नहीं गया। इस होटल में उस वक्त के टीम के प्लेयर्स और भी मौजूद थे। 3rd फ्लोर पे बेन स्टोक्स मौजूद थे और
सेम एग्जैक्ट इशू बेन स्ट्रोक के साथ भी हो रहा था। उसने भी होटल मैनेजमेंट को कंप्लेन की और अपना रूम चेंज कराया। ये होटल इतना मशहूर है लंदन में कि मोइन अली जो क्रिकेटर हैं उनकी वाइफ ने मना कर दिया कि वो इस होटल में स्टे नहीं करेंगी। और ये सारे वाक़यात होने के बाद पूरी टीम उस जगह से मूव आउट कर गई, विद द मैनेजर्स, विद द बोर्ड, विद एवरीवन। इसी तरीके से सिर्फ इंग्लिश प्लेयर्स ही नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी प्लेयर के साथ भी सिमिलर वाक़या हुआ। 2015 में न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड गई क्राइस्ट चर्च, जो कि अभी माजी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया एक बहुत बड़े साने के बाद। वहाँ पे बताया जाता है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर अपने रूम में सो रहा था कि रात के 2 या 3 बजे सारे टीम मेंबर्स के रूम की घंटियां बजी, मैनेजर की रूम की घंटी बजी, और जब मैनेजर ने फ़ोन उठाया तो उस पाकिस्तानी प्लेयर ने डरते डरते बोला कि प्लीज़ कम हेल्प मी। जब प्लेयर्स और मैनेजिंग स्टाफ रूम के अंदर गया और दरवाज़ा खोला तो वो प्लेयर अपने बिस्तर के बजाय एक दीवार के कोने पे डर के मारे कांपती हुई हालत में पाया गया। इतना खौफ था कि बुखार तारी हो गया और उसको उस कमरे से निकाल के किसी और रूम में शिफ्ट किया गया। उस प्लेयर का नाम है हारिस सुहेल। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद न्यूजीलैंड का जो वो होटल था, रिजेस होटल के नाम से मशहूर है, वहाँ की मैनेजमेंट ने प्रॉपर एक अनाउंसमेंट की कि हमारे चर्च पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ना ही कोई गोस्ट साइटिंग हुई है आज तक। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ गया कि उस दिन क्राइस्ट चर्च या न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक भी नहीं आया था। हुआ ये था कि हारिस सुहेल अपने एज यूजुअल प्रैक्टिस के बाद अपने रूम में आए, सोने के लिए लेटे। अभी 2-2.5 घंटे सोए हुए थे कि उन्हें महसूस हुआ कि उनका बिस्तर कोई हिला रहा है। घबराहट में उठे कि शायद अर्थक्वेक आ गया या वहम है। थोड़ी देर जाग के देखा तो कुछ नहीं हुआ, फिर से सोने चले गए। जब दोबारा सोए तो इस दफ़ा किसी ने प्रॉपर तरीके से बिस्तर इतनी ज़ोर के हिलाया कि हारिस सुहेल ऑलमोस्ट फ्लिप्ड ओवर। और वही सिमिलर केस जो स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ हुआ था। कहते हैं कि मैंने अपने बेड के चारों तरफ एक ब्लैक शैडो को तेजी से मूव करते हुए देखा। आज का जो शो है इज गोइंग टू बी स्पेशल, क्योंकि आज हम अपने शो में क्रिकेटर्स के साथ हुए हुए वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अपने शो में शामिल करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो।
वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है एंड थ्रू द इंटरनेट पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है। हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीक़े हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने SMS भेजिए, अपनी हाज़िरी लगाइए। मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएँ, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, अपनी हाज़िरी लगाएं और भेज दें अपना SMS 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213-452-0791 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोग अपने वाक़यात हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने ईमेल्स हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आज हम लोग फेसबुक लाइव के अलावा इंस्टाग्राम पे अपना शो लाइव कर रहे हैं। तो अगर आप लोग हमें सुनना चाहते हैं थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर, इन तीनों जगह पे फॉलो कर सकते हैं। जस्ट टाइप इन मिनहाज अली अस्करी एंड यू विल फाइंड मी देयर। खैर जनाब, अभी मैंने आपको अपने शो में बताया कि किस तरीके से स्टुअर्ट ब्रॉड, मोइन अली, बेन स्ट्रोक के साथ लैंगम होटल, जो कि काफ़ी मशहूर तरीन होटल है लंदन का, जिनमें उनके साथ वाक़यात पेश आए। यहाँ तक कि उनकी बेगमात, उनकी गर्लफ्रेंड्स, वहाँ का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उन सब ने रोकने से अब मना कर दिया इस होटल में। होटल की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो भी ये डिक्लेयर कर चुकी है कि रूम 333 जो है इज़ द मोस्ट हॉन्टेड रूम इन लंदन। अब हो सकता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो, क्योंकि ये न्यूज़ फैलने के बाद काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग तो डर गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग डरने की बाद गोस्ट साइटिंग के एक चक्कर में जो है उस रूम में गए होंगे। लेकिन टिल डेट जो उस होटल में जाके रुका है और जिन के साथ वो वाक़यात पेश आए हैं, उन सब ने जो है ये बातें डिक्लेयर की हैं कि उनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इस होटल के बिल्कुल सामने BBC का होटल ऑफिस मौजूद है। तो BBC ने उस ज़माने में 3rd फ्लोर, जो कि मशहूर है इस गोस्ट साइटिंग की वजह से, उनको नहीं मालूम था। उन्होंने वो 3rd फ्लोर पूरा बुक किया जर्नलिस्ट को लेके, जो भी उनके स्टाफ रिपोर्टर्स, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ थे, उनको वहाँ पे रेंट आउट किया, वो जगहें दी ताकि वो रिपोर्टिंग कर सकें। बीच रात कई सारे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स वो होटल छोड़ के बाहर रोड पे आके खड़े हो गए और ये मुतालबा किया कि हमें कहीं और भेजा जाए, हम इस होटल में नहीं रुक सकते। पता किया गया तो वहाँ के उस वक्त के मशहूर तरीन जर्नलिस्ट जो थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका नाम ज़रा आगे पीछे हो गया, खैर उनका नाम जैसे ही याद आएगा जर्नलिस्ट का मैं बताऊंगा। तो वो कहते हैं कि वो अपने रूम में सो रहे थे कि उन्होंने एक, उनकी आंख खुली आवाज़ से। जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके रूम, उनके बेड के बिल्कुल सामने एक फ्लोरेसेंट बॉल नुमा चीज़ जो है वो हवा में फ्लोट कर रही है। कहते हैं वो अभी फ्लोरेसेंट बॉल फ्लोट कर ही रही थी कि उसने एक आदमी की शक्ल इख्तियार की, जिसका चेहरा बिल्कुल एक ऐसा चेहरा था पेल नुमा। कहते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी डेड आइज, हाथ इतने लंबे होते जा रहे थे जैसे वो उस जर्नलिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा। हवा से वो 2-3 फीट ऊपर और बगैर टांगों का एक शख्स
आपके सामने अगर खड़ा हो तो आपको कैसा महसूस हो। उसके बाद कई सारे और विजिटर्स ने उस होटल के 4th फ्लोर के एक रूम की खिड़की में एक शख्स को खड़े हुए देखा है जो कि हमेशा एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में होता है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये इस रूम के अंदर एक जर्मन शहजादा आके रुका था जिसने वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले सुसाइड कर ली थी। फिर इसी होटल की लॉबी में एक बटलर देखा जाता है जो अक्सर लोगों के कमरों के दरवाजे नॉक करता है, और जब लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कहा जाता है कि द ग्रेट नेपोलियन थर्ड उनकी रूह भी इस होटल में भटकती हुई नजर आई है, एंड स्पेशली इन बेसमेंट। खैर, ये तो एक होटल था और ये एक इंग्लिश क्रिकेट टीम के साथ वाकया हुआ था। एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ था ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ। जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स गए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलने डरहम में, वहाँ पे एक होटल लमली नाम का लमली व्हाटएवर द नेम इज, होटल लमली कासल के नाम से एक मशहूर होटल है जहाँ पे उनको स्टे कराया गया। उस होटल की एक खासियत है, उसकी हिस्ट्री ये है कि बताया जाता है कि वहाँ पे एक जो उस होटल का ओनर था उसकी वाइफ और वो रहा करते थे। थोड़े दिन के लिए होटल के ओनर साहब शहर से बाहर गए। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 हुई और वहाँ के जो लोकल प्रीस्ट मौजूद थे उन्होंने उस होटल पे कब्जा किया, उस खातून को पकड़ा और उस खातून को कैथोलिक होने का मशवरा दिया, जिस पे उन्होंने मना किया। और बोला जाता है कि उन 2 प्रीस्ट ने उस खातून का मर्डर किया और उसकी डेड बॉडी को उसी होटल के गार्डन में मौजूद एक कुएं में फेंक दिया। अब बताया जाता है कि उस कुएं से अक्सर किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, हेल्प करने की आवाज़ आती है। कभी कभी उस कुएं से किसी को निकलते हुए देखा गया है। ये बात जब शेन वॉटसन को बताई गई तो शेन वॉटसन के कान जरा खड़े हो गए। कोर्ट यार्ड नुमा उनका रूम जो उनको दिया गया था, जब वो अपने रूम में गए तो उनको ऐसा फील होना शुरू हुआ कि उनके रूम में कोई मौजूद है। थोड़ी देर तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन जब एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई तो शेन वॉटसन ने उस वक्त के मौजूद मैनेजर को कॉल की और बोला कि मुझे फौरन इस रूम से निकाला जाए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वॉटसन को अपना रूम चेंज करना पड़ा और वॉटसन दूसरे एक प्लेयर के साथ ब्रेट ली जो फास्ट बॉलर थे उसके रूम में भेजा गया। वहाँ पे वो ज़मीन पे सोए और थोड़ी देर के बाद जब उनको दूसरा रूम मिला जिसका नंबर था 46, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। बताया जाता है कि फिर पूरे टूर जो है शेन वॉटसन बड़े सुकून के साथ सोया। और जब लास्ट डे उस होटल से चेकआउट कर रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम तो शेन वॉटसन को बताया गया कि जिस रूम में उनको शिफ्ट किया गया था, रूम नंबर 46, वो ही असल रूम था जिस रूम में कहा जाता है कि उस औरत की रूह आती है। आज का शो जो है हमने क्रिकेट स्पेशल रखा है क्योंकि क्रिकेट फीवर चल रहा है। हारिस सोहेल का आपको हमने एक वाकया बताया, स्टुअर्ट ब्रॉड का एक वाकया बताया, बेन स्ट्रोक के साथ जो वाकया हुआ वो बताया, और शेन वॉटसन के साथ।
अभी और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन हम अपने शो में और भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स शामिल करेंगे। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज, अगर SMS करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213452071 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आया या फिर आपने एक्सपीरियंस किया है कुछ इस तरह का पैरानॉर्मल एक्टिविटी, या फिर आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। हम जल्दी से उन तमाम लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। उरूसा कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनमता खान, थैंक यू, आपका मैसेज आया। आई एम रामिश, थैंक यू। तला सिद्दीकी, थैंक यू। मोइज़लम अमीन, चलें जो भी आपका नाम है, आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा अज़ीर, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। वक्तन फ़वक्तन हम आपके नाम शामिल करते रहेंगे जो इंस्टाग्राम पे लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। इसके अलावा जो हमें लोग SMS कर रहे हैं, तलहा आपने SMS किया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुखसार, थैंक यू सो मच। M हसन, थैंक यू। तारिक ज़ेब, थैंक यू सो मच। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि आई हैव स्टोरीज टू शेयर एंड हैव आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बाय द वे दिस इज़ इफ़ी, राइट, इफ़ी, oh Iffy, alright Iffy, if you want to call me the number is 0213452071 and Iffy is an old friend, so please, I'm sure Iffy तुम्हारे पास कोई incredible story होगी। उस्मान नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उमेर, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, थैंक यू सो मच। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं आमिर खान बात कर रहा हूँ अमेरिका से। अभी यूट्यूब पे आपका FM लाइव था, पता नहीं किसने किया था ना, तो हम सब दोस्त सुन रहे थे क्योंकि हमारा यूट्यूब का चैट ग्रुप है ना। अच्छा, नहीं अभी तक मैंने यूट्यूब पे तो लाइव अभी नहीं किया। हेलो, नहीं, किसी ने आपका FM लाइव किया है ना, तो हमारा एक यूट्यूब पे ग्रुप पे चैट का ना, तो हम वहाँ पे सब इकट्ठे सुन रहे थे। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हमें बहुत पसंद आया कि आप जन भूत की बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ज्यादा लड़की हैं तो वो तो डर रही थी, उन्होंने म्यूट ही कर दिया ना। अरे अच्छा, ये बताएं कि अमेरिका से किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं नॉर्थ कैरोलिना से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोगों के साथ कभी कोई वाकया पेश आया है? हाँ, मेरे साथ एक वाकया पेश आया था जब मैं 15, 16, 17 साल का था ना, तो हम देहात में रहते थे, विलेज में ना। सही। तो हम दोस्त सर्दियों में 10, 11, 12 बजे इस तरह इकट्ठे बैठक, आप उधर जिसे कहते हैं, वहाँ बैठक करते थे। तो एक दिन मैं 10, 11 बजे वहाँ बैठक से उठा, सर्दियों की रात थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मेरे ख्याल में दिसंबर था ना। सही। तो मैं घर जा रहा था, तो घर तकरीबन वहाँ से 10-15 मिनट दूर था, वहाँ कब्रिस्तान से भी गुजरना पड़ता। तो मैं जा रहा था, तो रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, तो छोटा सा ना, तो उसे सर्दी लग रही थी, बारिश भी हो रही थी। तो मैं गुजरा तो मैंने उसको उठा लिया, मैंने कहा सर्दी है, बारिश भी हो रही है, ये मर जाएगा ना। तो जब मैंने उसको उठाया और मैं आस्ते से जाने लगा, तो मैंने देखा कि उसका वजन बढ़ता जा रहा है ना। तो जब मैं कोई 2-3 मिनट आगे गया, तो उसकी जो टांगे है ना, वो जमीन के साथ टच करने लगी थी। मैंने उसको वहीं पे फेंका,
और फिर मैं भागा और पीछे मुड़ के नहीं देखा ना। ये तकरीबन 14-15 साल 16 साल पहले की बात है ना। उस वक्त तो जिन भूत ज्यादा होते थे, अब तो हर जगह पे इतनी रोशनी हो गई है, देहात भी खत्म हो गए हैं, पहले ऐसे वाक़ात ज्यादा होते थे ना। तो ये आपके साथ कब हुआ था, जब आप 14-15 साल के थे? हाँ, उस वक्त 14-15 साल, जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था ना। तो हो सकता है वो असल में बड़ा भारी जानवर हो, आपको हो सकता है उस वक्त जब उठाया हो तो आपको नहीं, लगा नहीं? उस वक्त तो छोटा सा था ना वो। मैंने उठाया, इतनी सर्दी थी, मैंने उसको उठाया। ये मैंने उस वक्त मैं बुक्स में लिखा भी करता था ना, तो ये स्टोरी मैंने, वो जवाब अरब का एक रिसाला होता था खौफनाक डायरी, उस पर भी मैंने ये स्टोरी शाया कराई थी ना। मेरे ख्याल में 2010 में प्रिंट हुई थी या 11 में ना। तो उसी वजह से मैंने, अभी आपको माशाल्लाह यूट्यूब पे 10-15 लोग देख रहे हैं, आप उसका नाम भी ले सकते हैं, जबरदस्त टीवी है इसका चैनल यूट्यूब का, उस पे उन्होंने लाइव किया हुआ है ना। साथ में कैमरा लगे हुए है, अमेरिका के व्यू देख रहे हैं और साथ में आपकी आवाज, आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं यूट्यूब वाले भी ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि यूट्यूब पे सुन रहे हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मानेंगे आप? जी जी। मेरा खुद यूट्यूब पे एक ऑफिशियल चैनल है, तो ये जो हमारा आप शो अपलोड कर रहे हैं, ये गलत बात है कि ये अपलोड नहीं हुआ, सिर्फ लाइव चल रहा है कि पता नहीं किसने किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइव करके फिर डिलीट कर देगा, जब शो खत्म हो तो डिलीट कर देगा, वरना वो पायरेसी होती है, व्हिच इज इलीगल। इस पे लाइव चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ना, रिवाइंड हो सकता है ना, फॉरवर्ड ना, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लाइव चल रहा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अपलोड नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, सभी लोग सलाम, थैंक यू। ओके चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट करनी थी तमाम लोगों से। मेरी टीम जो है वो इंडिविजुअली सारे उन लोगों से कांटेक्ट कर रही है जो लेट नाइट हॉरर शो की एपिसोड्स बग़ैर हमारे कंसेंट, बग़ैर हमारी परमिशन अपने चैनल्स पे लगा देते हैं। सही है, लगा दें, मैं इजाज़त देता हूँ सबको लगाने की, लेकिन एटलीस्ट मेरा वेट तो करें कि मैं पहले लगा दूँ फिर आप लोग लगा दें। इट्स जस्ट अनएथिकल, गलत बात है। ये पायरेसी में आता है, ये इलीगल एक्ट है। और अगर आप मेरे फ़ैन हैं तो आई एम श्योर आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो दैट्स इट, अगर आप करना चाहें तो कर लेगा। वेल चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें एक ने भेजी और उन्होंने अपना नाम शामिल करने से नहीं, तथहीर ने अपनी ईमेल भेजी है और कहते हैं, सलाम मिनहाज, आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं PCHS ब्लॉक 3 में रहती हूँ। ये एक टाउन हाउस है। मैं अपनी 3 बहनों के साथ ऊपर वाले पोर्शन में सोती थी। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर सॉ एनीथिंग लाइक दैट, बट मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा ऐसा फील हुआ है कि हमारे साथ इस घर में कोई रहता है। और ये सिर्फ इस घर की नहीं, इससे पहले जिस घर में हम रहते थे वहाँ पे भी हमें यही फील होता था कि हमारे साथ कोई है। जब हम वॉक किया करते थे तो हमें लगता था कि कोई हमारे साथ साथ वॉक कर रहा है। घर में अगर हम मौजूद हों तो हमें किसी और की भी प्रेजेंस फील होती थी। कहती हैं कि ऐसा होता है कि कभी हम कोई चीज़ अगर रखें और उसको 1 सेकंड के बाद देखें तो वो चीज़ उस जगह से गायब हो जाती है। पूरे घर ढूंढने के बाद जब दोबारा उस जगह पे आके देखो तो वही चीज़ वहीं पे रखी होती है। कहती हैं कि मैंने सुना है, पता नहीं ये सच है कि गलत, कि कुत्ते जो है वो इन चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। कहती हैं कि हमारे बिल्कुल घर के सामने एक स्कूल है जिसकी दीवार के साथ फुटपाथ पे ही बहुत सारे कुत्ते रात को होते हैं, जैसे हर कराची की गली में होते हैं। कहते हैं वो एक प्रिसाइज जगह पे 4-5 घंटे भौंकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी को देख रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपस में ज़रा उनके कंपटीशन चल रही है। और ये सारा मामला जो है फजर तक चलता है। जैसे ही फजर होती है तो कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं और वो जो चीज़ जो भी होती है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। कहते हैं कि सुना है कि सूरज जिन में बड़ी ताकत है, तो हम अपने उस फ्लोर पे सूरज जिन
बावाज़े बुलंद तिलावत करते हैं। जब ये करते हैं तो उसके 2-3 महीने तक तो मामला सही हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती है। यदि ये सारे मामला घर के एक स्टोर रूम की तरफ ज़्यादा होते हैं जिसको हमने अब बंद कर दिया है, लेकिन कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। चले ततहीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैस ईमेल का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई तंग नहीं कर रहा, तो आई बिलीव ये चीज़ चलाई जा सकती है। बढ़ते हैं अपने इंस्टाग्राम की तरफ। मंसूर मेरे कज़न है, वो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच मंसूर, बहुत शुक्रिया। आमिर शाह, थैंक यू। आमिर शाह कहते हैं चेंज टू यूट्यूब अगेन। बिल्कुल हम यूट्यूब पर रहेंगे, डोंट वरी। ये जो हम फेसबुक लाइव किया करते थे वो आज हमने इंस्टाग्राम लाइव कर दिया है। यूट्यूब पे हमारा चैनल है www.youtube.com/minhaj-ali-askari। उसको ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे हमारी एक तो सबसे पहले हाई क्वालिटी ऑडियो फाइल मौजूद होती है और पूरा 2 घंटे का शो बग़ैर किसी ब्रेक, बग़ैर किसी कटम पीटी के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के वहाँ पे मौजूद होता है, तो आप लोग वो भी सुन सकते हैं। सेकेंडली हमारे पुराने सीज़न के जितनी भी एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। सो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि उस बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको अपडेट्स का पता चलता रहेगा। सॉरी थोड़ा सा बताना पड़ता है, लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया का दौर है आजकल, हर कोई सोशल मीडिया करता है। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अमीन बात कर रहा हूं कराची से। जी अमीन, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी अमीन, आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया इस तरह का? हाँ, वाकया तो बता रहा हूँ, लेकिन ये आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं सारे काम काज छोड़ देता हूँ, खाना पीना छोड़ देता हूँ, अपनी नींद को स्टॉप कर देता हूँ और बिल्कुल बीच में पता नहीं आप गायब हो गए थे 2-3 महीने, तो मैंने बोला पता नहीं क्या बात है, कुछ बताते भी नहीं है। बस हर चीज़ जो अच्छी चीज़ होती है ना वो थोड़े वक्त के लिए आनी चाहिए, हर वक्त जो चीज़ आती है ना वो फिर गायब हो जाती है। खैर अपना बताइए अपने वाकया आप प्लीज। अच्छा, बाकी ये कि सर मैं स्टील में जॉब करता था, तो वो एक वर्कशॉप था हमारा, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, तो उसके बाहर एक लॉन बना हुआ था, जब दरख्त वगैरह लगे हुए थे, ग्रास वगैरह थी, तो दिन में तो कुछ महसूस नहीं होता, रात के मगरिब के बाद जब ईशा का टाइम होता था तो वहाँ पे बाकायदा किसी लेडीज की चलने की जैसे पाजेब की आवाज आती थी, छन 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 छन, जैसे पाजेब कहना हुआ कोई गुजर रहा है यहाँ से। नजर वगैरह कुछ नहीं आता था, महसूस कुछ नहीं होता था, सिर्फ आवाज आती थी। सही। तो लोग एक दफा 2 दफा वो जब, और एक दफा ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे वो खिड़कियां भी लगी हुई थी रोशनदान की तरह से। सही। हाफ खुले आप बंद हो, तो वो हाफ खुली होती थी तो वो एकदम धड़ाम से जोर से बंद हुई, 4-5 खिड़कियां, तो लोग एकदम चढ़ के भाग गए कि भाई पता नहीं क्या तूफान आ गया, कोई हवा चल पड़ी है, क्या है। सही। जब देखा बाहर कुछ भी नहीं, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा, कोई कागज भी नहीं हिल रहा, ना कोई हवा आ रही है, लेकिन एकदम वो हुआ तो लोग महसूस हुआ कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा मसला है, एकदम डर के वो अंदर की तरफ आ गए, वहाँ उस खिड़की के साइड से हटके ना अंदर की तरफ आ गए, वो बताने लगे यार ऐसा ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या आपकी जगह भारी है, ये है वो है। तो हमने मजाक ही समझा, हमारी उम्र भी तक इतनी नहीं थी और ना इतना चीज पे बिलीव था। सही। तो हम मजाक ही समझते आ गए, ये सब मजाक है, लोग ऐसे ही बस बना देते, किसी ना जरा से कुछ हो गया, हवा से वो खिड़की बंद हो गई होगी, उन्होंने कह दी उसका। तो ये उसके बाद मेरी पोस्टिंग वहां पे हो गई,
मेरी सेंटर वर्कशॉप में थी, अब वो साइड कोने पे दीवार की साइड हो गई जहाँ पे खिड़कियां और वो पार्क था, लॉन बना हुआ था। तो मुझे मुझे जो पुलिस थे कुछ वो मेरे मुखालिफ थे क्या थे, अब वो मुझे महसूस हो रहा है जब मैं सोचता हूँ उस पुरानी बात को। उन्होंने बाकायदा मुझे कुछ अपना खार निकालने के लिए बाकायदा मुझे नाइट पे रोका, प्री प्लान कि भाई इसको रोके, ये इसके साथ कुछ होगा, मतलब तो ये इसको पता चलेगा या हमें बताएगा या इसको जो ना हमारी कार निकल जाएगी इससे। उन्होंने मुझे नाइट पे मुझे अकेले को रोका सिर्फ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये इनका कोई मकसद है या यहाँ पे कोई ऐसा वो होगा, मुझे कोई बिलीव भी नहीं था। मैंने वो यस कर लिया, मैं रुक गया नाइट के लिए अकेला। सही। तो फिर उसके बाद रात को 12-1 बजे का टाइम था, तो वहाँ पे बेसन वगैरह लगा होता, तो मैं अपने काम से फारिग वारिग होके कुछ मैंने हाथ वाथ धोए साबुन से, तो एकदम फिर वो खिड़की एकदम जोर से बंद हुई है, और जो दरवाजा था वो कमरे का वो भी एकदम जोर से बंद हुआ। मैं समझा कि मजाक कर रहा है कोई हमारे साथ, मेरे साथ। खिड़की भी बंद हुई, दरवाजा, मैंने आवाज भी, मैं यार रहने दो भाई, अब खोल दो ना दरवाजा, क्यों परेशान कर रहे हो यार, रात का टाइम है, काम करो अपना। जब मैं बाहर देखा कि शायद कुछ तूफान आ रहा है, आंधी आ गई क्या, खिड़की जब मैंने देखा तो कुछ भी नहीं, ना पत्ता हिल रहा है, ना हवा चल रही, ना कुछ, बिल्कुल स्मूथ, ना कोई बंदा, ना कोई बंदे के साथ, और ना जब दरवाजा खोल के देखा वहां भी कोई नहीं। तो मैंने कोई महसूस नहीं किया, उसको आगे ही करके मैंने फिर अपना काम वाम करके और फिर मैं सो गया। मैंने थोड़ा रेस्ट करना था, मेरी ड्यूटी भी कटी नहीं, तो वहाँ दूसरे कमरे में जाके जो मैं वो सोया हूँ, और वो टेबल भी थी वहाँ पे, कुर्सी भी थी, और वो जो दराज जो होती है जिसपे वो कागजात वगैरह रखते हैं, वो भी टेबल पे पड़ा हुआ था, टेलीफोन भी रखा हुआ था। तो मैं सो गया, गहरी नींद सो गया। तो फिर वो टेबल वगैरह जो है ना वो हिलने लगी, कुर्सी की भी कुछ खटपट हुई, मेरी आँख खुल गई। मैं फिर देखा, मैंने कहा यार ये फिर तंग करने के लिए आ गए, कोई नीचे कुर्सी के, क्योंकि टेबल आगे थी और टेबल के बैक साइड पे मैं सो रहा था, तो मैंने कहा कुर्सी हिलने लगी, मैंने कहा शायद कोई मुझे हिला के मुझे तंग कर रहा है, और वो बॉक्स भी कोई हिला रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो मैंने तो मैंने महसूस ही नहीं किया, कुछ ध्यान पे लिया ही नहीं, और मैं फिर सो गया। फिर वो सुबह हो गई, तो जो हमारे पुलिस थे वो हैरत से आए, कहने के हाँ हो गया ठीक है, वो काम हम निपटा दिया, सब खैरियत है ना, ठीक है। तो हंसने लगे, इशारे थे। तो जो हमारे बहुत से वो कुछ थे इंचार्ज टाइप के, वो कहने लगे कि तुमने कुछ तावीज बांधा हुआ नहीं बात है भाई, हो गया काम, हम तो निपटा दिया ना, कोई मसला तो नहीं है ना, कोई खैरियत है ना। तो वो मुझे अब वो सारी बातें रिवाइज हो रही हैं, याद आ रही हैं कि ये मकसद सारा उन्होंने गेम बना के किया था। और वो मैंने एक दो से पूछा भी, जो दूसरे नाइट पे जो ड्यूटी करते थे, जिनके बाकायदा नाइट ड्यूटी होती थी, तो वो उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि हाँ यहाँ पे ये है। तो हम तो उसके साथ एंजॉय करते हैं, हम तो बातें करते हैं, मतलब हम तो बस वो सुनते रहते हैं और खेलते रहते हैं, हम तो वो हंसते रहते हैं, और आवाजें आती है छन 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 छन, लेकिन वो नजर नहीं आती, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी को तकलीफ नहीं देती, हर्ट नहीं करती, लेकिन वो चीज है, उन्होंने एग्री किया इस बात को। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और मैं ये भी कह देता हूँ कि अगर कोई स्टीमर का बसाती सुन रहा हो और वो उस डिपार्टमेंट का पर्स इलेक्ट्रिकल से वापस ना हो, तो वो अगर वो उसको मेरी बात से एग्रीड है, तो वो प्लीज वो फोन करके वो हमें वो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात से कोई आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी। नहीं सर, मैं तो आपको फैन हो गया हूँ, आप जैसा मेरे को तो कोई हार जीत कोई नजर ही नहीं आया पूरे चैनल पर टीम है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चलें, आई थिंक इंस्टाग्राम लाइव पे थोड़े बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ बताइए, हम कोशिश करते हैं कि कुछ मामला सही करें। हो सकता है इंटरनेट का मसला हो, थोड़ी देर रुक जाइएगा। खैर, जो लोग हमें 6278 पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज का। वो कहते हैं कि भाई कैन आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट वुडू डॉल।
बिल्कुल आप बताइए, जो भी वाक़या आप लोग के साथ पेश आया है आप लोग बता सकते हैं। उमर नवाज़ आपका भी कह रहे हैं कि आज पहली दफ़ा शो सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खैर ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईमेल पे हमें किसने ईमेल भेजी है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू यू to tell you an incident that occurred with my elder cousin in Melbourne. He studies there. So in those days he was having his semester's final exams. On the day when he had his last exam, he came back after giving his paper when it was the time of sunset. He was hungry and wanted some food, so he decided to go out across some street to get something to eat himself. But in instance his friend called and they decided both to go out together to get food. His friend had his car and so they started to move. After all the process of purchasing, they started to move as quickly as possible. It was around 11:30 p.m. till then. On their way back, it was dark and there was literally no one on the road. After a few meters, they saw a figure dressed in white from head to toe, had a brown purse and was at least 7 feet tall. She had sharp teeth towards her upper lips, had pale wrinkled face and her hair were all tied to a bun. His friend and he cursed at the same time and we accelerated away. My cousin saw her from the mirror and she was standing still. Now he explains that he couldn't get it if it was something different than humans or it was actually a villager who could have been there wandering for no reason. This was really creepy and scary the way he told us. चलें, ये खुर्रम इकबाल हैं जिन्होंने अपनी ईमेल भेजी है। थैंक यू सो मच खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर कि ये जो भी हम वाक़यात अभी डिस्कस करें जिन्नात और इनकी, ये सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पाकिस्तान या सब ये हमारे एशियन कंट्रीज़ में नहीं, ये पूरी दुनिया में होते हैं। अभी मैंने आपको इंग्लिश टीम जो क्रिकेट टीम है उसके वाक़यात बताए हैं। शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं उनके वाक़यात हुए हैं, उन लोगों के साथ वाक़यात हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया में इट्स अ कॉमन फिनोमेना और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि और भी मज़ाहिब में और जो किताबें उनमें भी इनके बारे में ज़िक्र किया गया है, बताया गया है। और अब तो ओपनली बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड पावर्स हैं, दुनिया की जो सबसे डेवलप्ड ममालिक हैं, वो भी इस बात को खुला एक्सेप्ट करते हैं कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि इसके से ज़्यादा और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसके बारे में किसी और दिन हम अपने शो में बात करेंगे। खैर, रयान का ईमेल आई है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं तारिक रोड ब्लॉक 2 में रहता हूँ, मेरा नाम मेंशन नहीं करिएगा। आई एम सो सॉरी, मैंने ये आपका नाम मेंशन कर दिया, आई एम सो सॉरी। एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल के ग्राउंड से वापस आया था अपने घर। उस वक्त लाइट्स नहीं थी और उस वक्त मगरिब का वक्त था। मैंने अपने बाबा से की लेकर घर पे एंटर हुआ तो स्टेयर्स पे बहुत अंधेरा था और मुझे उस वक्त काफ़ी डर भी लग रहा था। अल्लाह का नाम लेके मैं सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की और आधी स्टेयर्स पे चढ़ के जब मैंने लेफ़्ट की तरफ देखा तो जो मैंने देखा था उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई सॉ अ गर्ल जो मेरे स्टेयर्स पे बैठकर मुझे देखकर हंसना शुरू हो गई। मैंने ना चाहते हुए भी मुझे उससे आई कांटेक्ट करना पड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल रेड थीं और फिर वो मुझे देखकर रोना शुरू हो गई और मेरी तरह बढ़ना शुरू हो गई हंसते हंसते। वो लड़की मेरे पास आने लग गई और उस वक्त मैं अपनी स्टेयर से भाग निकला। बाहर गया तो सब नॉर्मल था। मुझे 104 बुखार भी हो गया था एंड आई नियरली फेंटेड। उसके बाद से मेरे वालिद ने मुझे तसल्ली दी और अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता। आई टू नोटिस दैट द गर्ल्स आईज वर ब्लीडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ईमेल की। माजरत के आपका नाम मैंने ले लिया, मुझे पता नहीं था, सॉरी। खैर जनाब, एक और हम अब वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक और बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। उनका नाम है MS धोनी। कहा जाता है MS धोनी एक टूर पे गए
और जब अपने होटल रूम में पहुंचे तो होटल की लॉबी में उन्होंने एक खातून को देखा। एक लॉबी के कॉर्नर पे धोनी खड़े हुए थे, दूसरे कॉर्नर की लॉबी में ये खातून खड़ी हुई थी। कहा जाता है, जो धोनी के अल्फाज हैं, कि वो औरत बिल्कुल एक स्टिल पोजीशन में खड़ी हुई, उसके कपड़े ऐसे थे जैसे भीग रहे हों, एक वाइट कलर का लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ, बाल पूरे मुंह पे पड़े हुए और उन बालों से सिर्फ आंखें नजर आ रही। कहते हैं चंद ही सेकंड बाद वो औरत मूव करना शुरू हुई है और वो ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो हवा में फ्लोट कर रही हो, और फ्लोट करते 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 वो धोनी के करीब आ गई और जैसे ही बिल्कुल करीब आई तो वो हवा में गायब हो गई। धोनी, जिससे दुनिया का हर प्लेयर डरता है, एक भूत से डर के मारे उस होटल से उनको भागना पड़ गया। इससे ज्यादा एक बड़ा वाकया सौरव गांगुली, जो कि अगेन एक इंडियन कैप्टन रह चुके हैं, वन ऑफ माय फेवरेट लेफ्ट हैंड बैट्समैन, जब इंडिया टूर करी थी इंग्लैंड का इन 2002, जिसमें एक बड़ा फेमस टेस्ट मैच है जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही हराया था, और वो एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हुई थी, मशहूर हुई थी, जिसमें सौरव गांगुली ने अपनी शर्ट उतारी थी और वो आई थिंक लॉर्ड्स था या जो भी था, वहाँ पे उस पवेलियन में खड़े होकर शर्ट घुमा रहे और वो बड़ी गालियाँ वालियाँ भी दी थी उन्होंने, तो वो बड़े एक टॉक ऑफ द टाउन बना था। उस टेस्ट मैच से पहले बताया जाता है कि होटल लमली कासिल में ये ठहरे हुए थे, शाम तक प्रैक्टिस सेशन था। प्रैक्टिस करने के बाद सौरव गांगुली रात गए, अपने होटल आए, कपड़े चेंज किए, डिनर के लिए गए, डिनर से वापस आए तो 11-12 बज गए। आते ही रूम की लाइट्स बंद की, कर्टन्स बंद किए और बिस्तर पे जाके लेट गए, क्योंकि सुबह ही नेक्स्ट डे मैच था। कहते हैं कि अभी मैं सोया ही था कि मेरी आंख खुली पानी के गिरने से। ऐसा लगा कि पूरे वॉशरूम के नलके खुले हुए। उठ के जब वॉशरूम गए, लाइट जलाई तो देखा बाथरूम के सारे नलके खुले हुए। हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान है कि भाई रात गए किसी ने मोटर चलाई होगी तो पानी आ गया तो नलके खुले रह गए। तो ये खैर वो वहम समझ के या ये समझ के कि पता नहीं कुछ हुआ होगा मसला टेक्निकल, उन्होंने सारे नलके, शावर्स, बेसिन का वैसे सब बंद किए, लाइट बंद की, दोबारा चेक किया कि सब कुछ सही है, बंद है, दरवाज़ा वॉशरूम का बंद किया और आके लेट गए। अभी आधा घंटा ही हुआ था सोए हुए कि दोबारा से पानी के गिरने की आवाज़ आना शुरू हो गई। गंगुली जैसे ही अपने बिस्तर से उठे तो उन्होंने देखा कि इस दफ़ा बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, वहाँ की लाइट भी जली हुई है और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। डरते डरते बिस्तर से उठे ही थे कि उस वॉशरूम से एक औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हुई। परेशान हाल कि ये औरत क्या कर रही है। दरवाज़ा खोला बाथरूम का, जैसे ही अंदर घुसे तो देखा कि जो शावर वाली जगह है वहाँ पे पर्दा लगा हुआ है और उस पर्दे के पीछे एक औरत खड़ी हुई है और वो गुनगुना रही है। पानी तेजी से गिर रहा है, लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं और पर्दे के पीछे एक औरत खड़ी हुई है जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और रेड कलर की आंखें। कहते हैं थोड़ी देर के बाद ही लाइट्स ऑफ होती हैं और वो औरत वहां से गायब होती है और अंधेरे में सिर्फ वो 2 लाल कलर की आंखें नजर आ रही हैं
गंगुली उसी वक्त वो कमरा छोड़ के बराबर में रॉबिन सिंह नामी एक क्रिकेटर थे, उनके रूम में जाके सो जाते हैं। और ये काफ़ी अरसे तक बात किसी को नहीं बताते, क्योंकि तो कैप्टन है आप, तो ये क्या डिलेमा होगा कि कैप्टन जो डर के मारे रात को प्लेयर के रूम में आ गया। ये बात उस वक्त डिस्क्लोज़ की गई जब इसी होटल में वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यानी कि शेन वॉटसन के साथ ये वाक़या पेश आया। उसके बाद सौरव गांगुली ने ये बात मीडिया को बताई कि उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आए। एंड टिल डेट सौरव गांगुली होटल लैमली कासिल में टिल डेट कभी चेक इन नहीं करते, कभी स्टे नहीं करते। तो हमें लगता है कि हम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके साथ वाक़यात नहीं होते, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी क्योंकि पढ़ाई कम है, तालीम कम है, तो उनका दिमाग इधर चलता है। नहीं, इन सारी चीज़ों का ना अमीरी ना गरीबी, ना अंग्रेज़ ना पाकिस्तानी, ना मुसलमान ना क्रिश्चियन, ना यहूदी, ना जाहिल, ना तालीम याफ्ता, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि दिस इज़ अनदर वर्ल्ड जो कि एग्जिस्ट करती है इसी दुनिया में जहाँ पे हम भी एग्जिस्ट करते हैं। बस ये हमारी गलत फहमी है कि हमें लगता है कि यहाँ के हम बादशाह हैं, हमारे अलावा कोई नहीं रहता। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं जावेद बात कर रहा हूँ। जी जाजेब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, मैं कॉल पे हूँ। जी जी बिल्कुल, आप ऑन एयर हैं। आई एम ऑन लाइव। यस यस, यूर लाइव। जी जाजेब, आप किधर से कॉल कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, ये बताइए कि लाहौर में कोई ऐसे मशहूर इलाके में कोई ऐसी जगहें हैं जो कि जैसे कराची में बहुत सारी जगहें हैं, जैसे इस्लामाबाद में बहुत सारी ऐसी मशहूर जगहें हैं जो सबको पता है, तो लाहौर में भी कुछ ऐसी जगहें जो मशहूर हों इस तरह के वाक़यात की वजह से? जी, लाहौर में एक तो मुझे पता है मियानी साहब का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पे बहुत सारे जो है इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। कौन सा कब्रिस्तान है? मियानी साहब एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अच्छा, वहाँ पे अक्सर इस तरह के जो है ना वाक़यात मैंने सुने अपने दोस्तों वगैरह से। इवन दिन के टाइम जो है ना दे सौ पीस। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ कभी कोई वाक़या पेश आया है? हाँ, मेरे साथ कश्मीर में मैं कह सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ था कि आई वॉज इन कश्मीर एंड ये बोने जिसको कहते हैं ना कि बोने रात को आग जला के फिर रहे होते हैं, तो आई सॉ दैट आई थिंक। अच्छा, बोने मतलब इंसान फॉर्म में या नहीं? नहीं, जो बोने होते हैं जो हमने कहानियों वगैरह में सुना हुआ है, तो वहाँ पे कश्मीर में मशहूर है कि ये रात को वीरान इलाके में पहाड़ों के ऊपर जो है ना आग जला के फिर रहे होते हैं। तो आपने किधर देखा था ये? मैं कश्मीर में देखा था। कश्मीर में? तो क्या किस तरह, क्या बताएंगे थोड़ा सा डिटेल? दूर से मतलब यू कैन जस्ट सी द फायर रनिंग ऑन द माउंटेन एंड काफी दूर दूर तक ना। तो वो ये भी तो हो सकता है कि कोई इलाकाई लोग हों, हो सकता है रात में सफर कर रहे हो। नहीं, इतने अंधेरे में इतने वीराने में कोई भी नहीं होता वहाँ पे। आप शायद कश्मीर गए नहीं है? नहीं, मैं तो बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बात कर रहा हूँ, कश्मीर तो मैं गया हूँ जनाब, मैं नीलम वैली तक मैं गया था अभी, और वहाँ तो अब तो खैर बड़ी आबादी हो गई है, अब तो
माशाल्लाह से लोग हाँ नहीं पहाड़ वगैरह दरख्त है आप तो अभी भी वहाँ पर काफी दूर दूर तक हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले एक मैं सुन रहा था खान साहब भी आए हुए थे अमेरिका से आपकी कॉल पे। जी जी वो भी जो है कोई सुना रहे थे, वो बहुत वैसे खुद भी जो है ना बड़े कॉमेडी टाइप के पर्सन है, इज अ वेरी फन मैन। तो मैंने उनकी भी आवाज सुनी थी तो मैंने सोचा कि चले मैं भी कॉल कर लेता हूँ। अच्छा चले चले बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो बाकी ये था, तो बाकी आई डू बिलीव कि जो है ना होते हैं। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी बाकी मेरे साथ तो ऐसा वाक्य नहीं हुआ। अच्छा लेकिन चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मिनाज साहब, मेरा नाम इरफान नजमी है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। इरफान नजमी साहब, कैसे हैं आप? इरफान जो है ना मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं। कैसे हैं इरफान आप? अच्छा, आपका मैं शो सुन रहा हूँ, काफी देर से कॉल ट्राई कर रहा था एंड आई वाज प्रीटी मच एक्साइटेड बिकॉज मैंने कभी किसी इस तरह रेडियो शो में कॉल नहीं किया है। और जब मुझे पता लगा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कि आज आपका शो है तो मैंने बस सब काम छोड़ दिए एंड आई वांटेड टू एंजॉय योर शो। अरे थैंक यू सो मच इरफान, थैंक यू। इट्स बीन वेरी लॉन्ग एक्चुअली, मिले हुए भी बहुत टाइम हो गया। खैर, कभी कुछ हुआ है इस तरह के वाकयात? सर, सबसे पहले तो मिनाज साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास अभी भी कॉलर की कोई ईमेल आप पा रहे थे जिसके अंदर 3 बहनों का जिक्र था और गालिबन उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि ये स्कूल सामने था। तो एक्चुअली ये जो PCHS का एरिया है यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी भी थी। तो क्या होता था, मैं वापसी में अपने कोलीग को मेरे साथ जो मेरी पेयर होती थी मैं उनको ड्रॉप कर रहा होता था या कभी कोई मेरा और दूसरा कोलीग होता था उसको ड्रॉप कर रहा होता था। तो एक दफा रात को 9 बजे वहां से मैं गुजर रहा था और लिटरली मतलब आई नो कि काफी सारे लिसनर्स आपके ऐसे हैं जो मतलब किसी के एक्सपीरियंस को सच माने मगर बहुत सारे लोग सच नहीं मानते। तो वहां पे मैंने रियल टाइम में उसी गेट, स्कूल के गेट के बाहर मैंने चुड़ैल देखी और जैसे ही मैंने देखी तो मतलब आई गॉट प्रीटी शॉक्ड एंड आई हैड टू रन। अच्छा, और वो क्या सिनेरियो क्या था? her face was totally black, her eyes was all white और उसका पूरा हुलिया था, it was all black। और ये कौन सा स्कूल है जिसकी बात कर रहे हैं? Sorry? ये कौन सा स्कूल है जिसकी बात कर रहे हैं आप? ये स्कूल PCHS वो जो होटल फरहान है गालिबन ये उसके बैक साइड पे पड़ता है एंड दिस इज अ प्रीटी वर्स्ट स्पॉट। हाँ, तो ये तो आई थिंक इट्स गुलिस्तान स्कूल।
जी, बट मैंने ये एक्सपीरियंस तो ये आपके जो ईमेल था ये मैंने बताया, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने बहुत ही मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस कि जिसके अंदर मैं और मेरा भाई एक डिफरेंट रूम में सो रहा था। सही। और मैं जो हूँ वो एक डिफरेंट रूम में सो रहा था। तो खैर हमारे रूम के जो बीच की स्पेस है वो आपस में खुली हुई थी। सही। तो लिटरली एग्जिट के जो डोर्स थे, यानी कि मेरा एग्जिट और जो भाई के रूम का एग्जिट था, वो बिल्कुल से बंद था। और गालिबन ये इसी घर की बात है जिस घर में मैं अभी रिसाइड कर रहा हूँ। यू मोर देन वेलकम, आप आपकी टीम आना चाहेंगे, यू गाइस कैन कम एंड सर्टेनली। एनीवेज, तो क्या हुआ कि एग्जिट पॉइंट से मैंने शायद आपको एक तस्वीर भेजी, एक वाइट कलर के ड्रेस में खातून के बाल जो थे टोटल मुंह पे थे, बट आई कुड सी हर फेस वाज ऑल ब्लैक। और जैसी वो मेरी तरफ आ रही थी और मेरी तरफ आने लगी, तो मैं उस वक्त जाग रहा था, रात को तकरीबन 2:30 या 3 बजे का वक्त था। मैंने अपने मुंह पे एकदम से चादर दे दी और मैं कलमा, दुरूद, मौला अली को याद करने लग गया। और मतलब जो भी आयतल कुर्सी मुझे उस वक्त याद थी मैं पढ़ने लग गया। आप यकीन करें, लिटरली वो चीज मेरे भाई की तरफ टर्न हुई है और मेरे भाई के पास जाके बैठ गई है। तो कोई भी भाई है वो अपने भाई को अगर तकलीफ में देखे तो ऑब्वियसली वो रेस्क्यू जरूर करता है। सही बिल्कुल। Literally, you won't believe, and you know your listeners will get really shocked कि 4-5 मिनट के वक्फे के बाद मेरा सब्र टूटा। मैंने कहा आई हैव टू रेस्क्यू माई ब्रदर। आप यकीन करें, मैंने ये नियत बना कि मैं उठने लगा ना, तो एक बड़ी खौफनाक सी आवाज आई और उस आवाज के साथ वो चीज इन द एयर वैनिश हुई और मेरा भाई बेचारा उठ के सर पकड़ के बैठा हुआ। तो मैं अपने भाई के पास फौरन आया, किचन में भागा, पानी आनी लेके उसको बुलाया। मैंने जो पहला सवाल उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुमने देखा? तो उससे उसका भी यकीन पक्का हो गया और मेरा भी यकीन पक्का हो गया कि हम दोनों ने देखा। और ये फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था, इसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ? इसके बाद भी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं एट टाइम्स। मैंने आपके ही शो में सुना कि कोई किसी के भारी सी चीज सीने के ऊपर आके बैठ गई और उसमें जो है वो आपकी सांस घुटने लगती है। तो इस किस्म के इवेंट्स भी हुए मेरे साथ, बट मोस्ट पैरानॉर्मल मेरी लाइफ में यही इवेंट्स रहा है। और ये अभी जिस घर में you're in the house, ये उसी घर का वाक़या है? जी बिल्कुल, मैं इसी घर में रिसाइड कर रहा हूँ जहाँ पे ये वाक़या मेरे साथ पेश हुआ। चलो यार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इरफान, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. God bless you. God bless all your family members, all your team members, and I hope and I wish for the very best for you, your family, and your team. Thank you, और जल्द मुलाकात होगी। Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum. All right. खैर काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वाक़या था ये। इरफान जो है वो मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं। म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से भी इनका ताल्लुक़ रहा है और काफ़ी बड़े ख़तरनाक एक थ्रैश मेटल, डेथ मेटल टाइप का बैंड भी था इनका। और इन लोगों की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी उस ज़माने के हिसाब से, जब आप यंग होते हैं तो बहुत डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच, यू कॉल्ड इन और अपना वाक़या सुनाया है, जो कि काफ़ी एक स्पूकी बात है कि अगर आप बहुत सारे लोग अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे अपने घर में बैठे हुए, अगर इस तरह आप सोचें आपके साथ हो। मैं अभी YouTube सर्च कर रहा था शो के हवाले से रिसर्च करने के लिए, तो एक शख्स की वीडियो मैंने देखी जो कि उसी होटल में मौजूद था जिसको हम जो लंदन्स मोस्ट हॉन्टेड होटल कहा जाता है, लैंगम होटल। तो वो उधर उस रूम के अंदर प्रिसाइसली उसने वो रूम बुक कराया, रूम 333, और उसमें उसने पूरी रात स्टे किया। वो एक वीडियो मौजूद है। तो मुझे अजीब सा लगा कि आप इतने कैमरे और इतनी सब चीज़ों के साथ जाएंगे और बार वो उस बंदे ने किया हुआ क्या, वो रात भर जो है अपना उसका कैमरा ऑन है और वो रात भर जागा है और उसने रात भर जो है ना
ये बोले कि अगर कोई जिन है तो अपनी प्रेजेंस दिखाए, ये करे, आवाज़ दिखाए, फलाना टिमका ये। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे जिन आ जाएगा, मतलब भूत कैसे आ जाएगा। हमेशा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आते हैं, हमेशा से। आप नोट करें, कभी ऐसा, वो तो बहुत पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जिनके पास तालीम होती है, जिनके पास कोई कहा जाता है कि वो कब्जे में होते हैं, या किसी को तरीका मालूम हो जिन्नात से बात करने का, उनको बुलाने का, तो वो कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल लोग तो नहीं कर सकते कि बताओ कि अभी हो कि नहीं हो। लेकिन उस शख्स ने भी अपने वीडियो के एंड में कहा कि मेरे साथ ये अभी वाकया नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उस शख्स को वहाँ पे पूरी रात एक प्रेजेंस फील हुई। कुछ अजीब व गरीब चीज़ें रिकॉर्ड की उसने उस वीडियो में, ऑडियो वाइज, विजुअली वाइज, जो कि प्रूफ करती है कि टिल डेट दैट रूम इज हॉन्टेड। सिमिलर वाकया मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि नए लिसनर्स आते हैं तो उनको वाकया रिपीट करना पड़ जाता है। जिन्होंने सुना हुआ उनसे माजरत। मेरी कज़न्स जो हैं, मेरे ताया, वो इस्लामाबाद में रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा घर था, पुराना इलाके में रहते थे। एक सोचें आपके जंगल के बीच में एक घर बना हुआ था, और वो पता चला कि द मोस्ट स्पूकीस्ट हाउस इन द नेबरहुड था। उस घर को गवर्नमेंट ने तोड़ दिया एंड में, उसमें इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए। तो एक वाक़या मैं बताऊंगा कि वो मूव कर रहे थे, बहुत उनके साथ मसले मसाइल हुए, इतने मसले मसाइल बढ़ गए कि जानी नुकसान तक बात पहुंच गई, तो उनको वो घर छोड़ना पड़ गया। लास्ट डे जब शिफ्टिंग हो रही थी, सारा सामान चला गया, तो मेरी माई ताई एंड माई 2 कज़न्स स्टेड देयर, और उनको ये बोल दिया गया था कि मगरिब से पहले पहले आपने ये घर खाली कर देना है, कुछ भी हो जाए, मगरिब हो और आपकी कुछ भी चीज़ अगर बची है तो उसको वहीं छोड़ के, उस घर को छोड़ के भाग जाएं। जाते हैं, जितना भी सामान है जल्दी जल्दी पैक करते हैं। अभी मगरिब होने ही वाली थी, तो उनका सामान ऑलमोस्ट पैक हो जाता है, गाड़ी में डंप करते हैं। कुछ 2-4 एक चीज़ें रह गई थी जो हाथ से उठाने वाली थी। तो कहते हैं कि हम लाउंज में खड़े हुए थे, और मैं और मेरी कज़न्स, माई 2 एल्डर सिस्टर्स वर देयर। तो कहती हैं कि हमने ऐसे ही सोचा कि यार हो सकता है कि हमारा वहम हो ये सब जो हो रहा है, तो एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं। तो कहती हैं कि हमने बाआवाज़ बुलंद, मेरी ताई जो थी गाड़ी में जाके बैठ गई थी, इन्होंने बस दरवाजे लॉक करने थे। तो कहते हैं हम दरवाजे पे खड़े हुए थे और हमने बाआवाज़ बुलंद बोला कि अगर इस घर में कोई है तो अपनी प्रेजेंस शो करे। कहते हैं हमने 2 दफ़ा बोला है, 3rd टाइम हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कमरे के अंदर एक और कमरा था, उसकी लाइट खुली है प्रॉपर, और दरवाज़ा ज़ोर से खुला है और फिर ज़ोर से बंद हुआ है, जैसे किसी ने अपनी प्रेजेंस तो क्या अपना गुस्सा दिखाया। कहते हैं कि वो दरवाज़ा बंद होना था, हम उल्टे पैर भागते हुए अपनी गाड़ी में जाके बैठे। और उसके कई साल के बाद गवर्नमेंट में ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छापी गई कि उस घर को तोड़ा जा रहा है। रीजंस नहीं बताया गया, लेकिन उस घर को कंप्लीटली तोड़ दिया गया है। अब पता नहीं उस जगह पे पार्क बना हुआ है या दूसरा घर बना हुआ है, क्या बना हुआ है नहीं पता। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। और इन साहब ने हमें नाम मेंशन करने से मना किया है, पहले हमने पढ़ लिया, शुक्र है। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब और उनके पूरा ख़ानदान हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। हैदराबाद का घर सारे बहन भाई ने मिल के बेच दिया, और तकरीबन 7-8 साल इस बात को हो चुके हैं। कहते हैं उसके बाद हम सारे फैमिली मेम्बर्स, ताया, चाचू, अब्बा और हमारी सारी फैमिली कराची शिफ्ट हो गए। वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमने अपना एक घर लिया और वहाँ पे रहना शुरू हो गए। शिफ्ट होने के एटलीस्ट 2 साल के बाद मेरी ताई की डेथ हो गई।
कहते हैं हमारे दूर के एक रिलेटिव हैदराबाद में रहते हैं, तो उन्होंने एक दिन चाचू को कॉल की, ताया को कॉल की और बताया कि वहाँ के जो पुराने मोहल्ले के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बड़े ताया और उनकी वाइफ क्या हैदराबाद दोबारा मूव हो गए, उस घर में दोबारा मूव हो गए। कहते हैं बड़ी हैरत की बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि उन ताई की तो डेथ हो गई है। कहते नहीं, वहाँ के लोगों ने अक्सर देखा है आपकी भाभी को या इनकी ताई को, जो कि अपने उस घर में उसी रूम की खिड़की में खड़ी होती हैं जो उनका रूम था। ये कैसे हो सकता है कि जिस खातून की डेथ कराची में 2 साल पहले हो चुकी हो, हैदराबाद में लोग कहते हैं कि वही औरत नजर आती है अपने उसी पुराने घर में जहां वो किसी जमाने में रहा करती थी। स्ट्रेंज। 1:30 हो चुके हैं जनाब। हमारे प्रोग्राम में अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 021345207911 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मेरा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhaj-ali-askari। या फिर आप अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं official.minhaj-ali-askari@gmail.com पे। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो जी, मैं बख्तावर बात कर रही हूँ। जी बख्तावर, आपके साथ क्या वाकया पेश आया, बता दीजिए जल्दी जल्दी। हेलो, मैं ये बताना चाहूंगी, पिछले सेकंड लास्ट संडे को मैं अपने भाई के साथ गई थी। ये 3 तलवार की साइड है, पीछे बंगलो वगैरह बने हुए, मुझे इतना रास्ते नहीं पता, तो बस मुझे ये पता है कि 3 तलवार की बैक साइड ना। तो भाई के साथ मैं जा रही थी बाइक पे। भाई की ना जैसे बहुत स्पीड तेज थी ना, क्योंकि उनको रवा करनी थी अपनी ना बाइक। तो खैर हम लोग गए तो उस साइड ना, यानी भाई की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो एक अचानक से एक ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने बाइक पीछे से बहुत बुरी तरह घसीटी है, बहुत ज्यादा, और वो इतनी बुरी तरह घसीटी गई है कि मैं भाई के पास यानी एकदम झुकी हूँ और भाई आगे पूरे झुके और बिल्कुल बाइक बंद हो गई। और जो बराबर में से गुजर रहे थे बाइक वाले और गाड़ी वाले, वो बकायदा हम दोनों भाई बहनों को देख रहे थे कि यानी ये अचानक हुआ क्या है। तो फिर जो था ना, क्या कहते हैं, वो बाइक जो थी वो बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जो था ना, भाई उतर के खड़े हो गए ना। भाई ने फिर साइड में बाइक लगाई, भाई ने चेक किया ना कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मैं पहले तो भाई पे गुस्सा होने लगी। मैंने कहा क्या कहते हैं, ये आपने बाइक क्यों बंद कर दी, और बीच सड़क पे टाइम देखो क्या हो रहा, और ठीक 12 बज रहे थे। तो भाई ने कहा तुम पागल हो गई हो, मैंने कोई बाइक नहीं बंद करी है, और ये जो है खुद ब खुद बाइक बंद हुई है। पहले तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो ये वो। तो उन्होंने जब कसम खाई, उन्होंने कहा मैंने नहीं की है, और मैं अगर ब्रेक भी लगाता तो बाइक रुकती ना कि बंद होती, और मैं सब चेक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो फिर मैं एकदम थोड़ी वो हो गई। तो फिर मैंने कहा ऐसा कुछ होता होगा यहाँ पे। फिर मैंने भाई को बोला आप बाइक जो है चलाओ ना। तो भाई ने फिर हर जगह चेक भी कराई, वहाँ रास्ते में रुक के मैकेनिक वगैरह को दिखाया, तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन वो रुक गई, वो अचानक अजीब सी रुकी थी बाइक। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा बकायदा ऐसा लगा कि केरियल पकड़ के किसी ने पीछे घसीटा हो।
नॉर्मली नहीं रुकी थी। अच्छा, और ये एग्जैक्टली किधर, आपको रास्ता नहीं पता? नहीं, ये 3 तलवार बस ये एरिया है और वहाँ पे जैसे बंगलो वगैरह साइड शुरू हो जाते हैं और सन्नाटा बहुत ज्यादा हो रहा था। और ठीक यानी भाई ने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। तो हमारी अम्मी जैसे बोलती हैं, मेरी अम्मी आपका शो बहुत सुनती हैं, 8 साल हो गए हैं उनको, और पहले भी कॉल करी थी आपको। तो वो यही बोलती हैं कि बेटा अगर कुछ भी ऐसा हो तो फौरी रुक के माफी मांग लिया करो कि हमसे अगर कुछ गलती हुई है, गुस्ताखी हो गई है तो माफ कर दें, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाओ। तो खैर मैंने वहीं पे माफी वगैरह मांगी और भाई और मैं बहुत ज्यादा डर गए थे और मैं आई हूँ, मेरी रात को अचानक तबीयत भी खराब हो गई थी। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल थैंक यू, रखिए। आपका शो बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। हाय मिनहाज, दिस इज़ इलियास ख़ान। ये वाक़या तकरीबन 3 साल पहले का है। उस वक्त मैं 18 साल का था। मैं अपनी नानी के घर रुकने गया हुआ था और उन दिनों समर्स चल रही थी। मेरी नानी कोरंगी नंबर 3 पर रहती हैं और उस एरिया में लाइट बहुत जाती है। एक रात लाइट गई हुई थी। मैं और मेरी नानी और एक मामू और उनके फैमिली छत पर थे। मेरे मामू मीडिया में होते हैं जो रात को लेट आया करते थे 2-3 बजे तक। तो हम रात को बैठकर बातें कर रहे थे। मैं, नानी और छोटे मामू की फैमिली छत पर थे। तकरीबन 2:30 बजे का टाइम। 3rd फ्लोर से आवाज़ आती है। मीडिया वाले मामू के छोटे मामू के अकरम नीचे। जब मेरे मामू 3rd फ्लोर पर गए तो आवाज़ 2nd फ्लोर। अच्छा, कहते हैं कि तकरीबन रात 2:30 बजे के बाद 3rd फ्लोर से आवाज़ आती है। मेरे मामू जो छोटे मामू हैं वो नीचे गए देखने के लिए 3rd फ्लोर पर, तो कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ 2nd फ्लोर से आई। वो गेट पर कहते हैं कि ये आवाज़ आई कि मैं गेट पर हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो मामू मेरे गेट खोलने गए तो बाहर तो कोई नहीं था सिवाय अंधेरे के। मामू वापस 2nd फ्लोर पर आए तो उनको मीडिया वाले मामू का गेट नॉक किया। तो उनकी वाइफ ने मामू को बता। आपकी इलियास, आपकी ईमेल जो है ना वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दोबारा से खुदा के वास्ते सही तरीके से लिख के भेज दें। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब ईमेल करा करें तो वो पढ़ लिया करें दोबारा कि क्या लिखा है, क्योंकि हम इसी वक्त पढ़ रहे होते हैं, इसी वक्त समझ रहे होते हैं, इसको समझ नहीं आ रहा होता। तो आई एम श्योर जो इलियास की ईमेल मैंने पढ़ी है तो उसको मैं अपने तरीके से जो समझाऊँ मैं बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि जब वो 18 साल के थे तो वो अपनी नानी के घर गए। नानी का घर जो है वो कोरंगी 3 नंबर पे है। उनके एक मामू जो हैं वो मीडिया में काम करते हैं। वो रात को 2-3 बजे आते हैं। यूजुअली मीडिया में काम करने वाले लोग लेट घर पहुँचते हैं। खैर, वो अपनी नानी और अपने बड़े मामू के साथ घर की छत पे, जो कि 4थी मंजिल होगी, वहाँ बैठे हुए थे। तो मामू को आवाज़ आई छोटे मामू की, जो कि मीडिया में काम करते हैं, कि दरवाज़ा खोलो। तो वो 3rd फ्लोर से आवाज़ आई। उनको अजीब सा लगा। वो नीचे 3rd फ्लोर पे गए देखने के लिए कि कौन आवाज़ दे रहा है। तो वही आवाज़ जो 3rd फ्लोर से आ रही थी, जब वो मामू 3rd फ्लोर पे पहुँचे तो वही आवाज़ फिर 2nd फ्लोर से आने लगी। फिर 2nd फ्लोर पे गए। अभी 2nd फ्लोर पे पहुंचे ही थे कि उनको आवाज़ आई उनके नाम लेकर कि भाई मैं हूँ, नीचे का मेन गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो समझे कि शायद छोटा भाई जॉब से, मीडिया से लेट क्योंकि काम करता है तो वो आ गया है। वो नीचे गए, उन्होंने गेट मेन डोर खोला और वहाँ पे कोई नहीं था। जब इतनी दफ़ा किसी का आप नाम सुन लें, आवाज़ सुन लें, तो आपको एक थोड़ी सी इंक्विजिटिव हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। यही सोच के वो अभी उस वाले मामू के फ्लोर पे गए। उन्होंने घंटी बजाई, जो भी उनकी
वाइफ थी वो बाहर निकली, उनसे पूछा कि भाई वो आ गए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो वो नहीं आए हैं और आने में टाइम लगेगा। कहते हैं उससे पहले और उसके बाद इस तरह का वाक़या कभी नहीं हुआ। ये बहुत कॉमन फिनोमेना है कि अपनी आवाज़, अपना नाम सुनाई देना। कॉमन तरीन जो इंसिडेंट्स बताए जाते हैं दुनिया भर में, कॉमन तरीन वो ये है कि रात को लेट गए, देर गए, आपको अपने ही एक पुकार सुनाई दे, अपने ही नाम की। बड़े बुजुर्ग और बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अगर कभी ऐसा हो तो कभी भी उस आवाज का जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन इंसानी फितरत है कि जो हमेशा उसी चीज को करती है जिस चीज के लिए उसको मना किया जाता है। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? जी मैं तला सिद्दीक की बात कर रहा हूँ। मिनाज भाई, तला कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी तला, क्या वाकया है जो आपसे? मिनाज भाई, मेरा अपना ये खुद का वाकया है। ये फरवरी 2015 में मेरे साथ हुआ है। 2015 यानी कि 4 साल पहले? हाँ, 4 साल पहले। सही, किधर हुआ? ये 7 में ही हुआ है, समझ आए? 7 में, सही जी, बताइए। तो हम तकरीबन 15-16 दोस्त हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने प्लानिंग किया कि भाई 7 जाएंगे ज़ियारत के लिए। तो वहाँ पे रात को स्टे के लिए आपने शायद देखा होगा कि हट जो रूम वगैरह मिलते हैं स्टे करने के लिए, तो वो हम लोगों ने ले लिया। अब क्योंकि अब दोस्त सारे कुछ मतलब तफरी में भी थे, तो हम लोगों ने मतलब एक ही रूम लिया, ज़्यादा नहीं लिया। और सर्दी भी अच्छी खासी थी वहाँ पर। सही। तो मुझसे एक इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं अब लाइफ टाइम जो है वो नहीं भूल सकता। क्या हुआ? अब जैसे रूम के साथ एक अटैच बाथरूम भी था, तो हम लोगों में से कोई भी वो यूज नहीं कर रहा। मैंने कहा इतने बंदे सही नहीं लगेगा, तो बाहर एक खुले मतलब आपकी आवाज बिल्कुल तला बिल्कुल गायब हो गई। आपकी आवाज, हेलो, आपकी आवाज थोड़ी सी गायब हो गई। सही जी, मैं कह रहा हूँ कि अटैच बाथरूम था उसके रूम के साथ ही, तो हम लोगों ने उसको यूज नहीं किया। बाहर एक बड़ा मतलब मैदान टाइप का जगह बना हुआ था, बिल्कुल आप समझ जाए मज़ार के बिल्कुल सामने ही वो था नीचे रहने के लिए जगह। तो कुछ लोगों ने तो मतलब दोस्तों ने तो अंदर ही अपना मतलब चेंज वगैरह कर लिया रात के लिए, रात के सोने के लिए। मगर मैंने क्या किया कि क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलाजत भी शायद आपने देखा होगा कि वहाँ पे ओपन सेवरेज क्लाइन वगैरह जा रहा है, तो मैंने वहीं पे मतलब चेंज वगैरह कर लिया। सही, ठीक है, मैंने चेंज किया नॉर्मली। और मतलब हेलो, बोलिए बोलिए जी।
तो फिर मैं चेंज वेंज करके मैं अपना मतलब सो गया। अब अगले दिन मैं उठा हूँ सुबह सुबह, मतलब यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूमा फिरा, फिर वहाँ से घर आ गए नॉर्मली। उसके 1 साल तक मुसलसल मुझे जो है वो जिस्म में बिल्कुल भारीपन, बीमार, और गुस्सा तो मैं इतना नहीं करता मगर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया था। मतलब अब ये समझ लें कि मेरी जो कैफियत थी कि अब देखें, अब मेंस की होती है ना कि मतलब कोई लड़की आए सामने तो प्रेशर आ जाता है थोड़ा सा, मतलब बंदे अपने आप की एफिशिएंसी दिखाने के लिए आगे आते हैं। मुझे लड़कियों से ऐसी खास तौर मुझे चिड़चिड़ापन आ गया कि मैं बस अपने घर में सिस्टर से चिड़ रहा हूँ, कजन से चिड़ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल कैफियत आउट थी। और एंड ऑफ टाइम ऐसा हो गया कि मतलब जो मेरा वजन था 60 kg वो बिल्कुल 40 kg पे आके रुक गया। अच्छा। काफी इलाज वगैरह भी करवाया और डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ भी नहीं, ठीक है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। तो एक भाई ने बताया कि यार तुम जरा अपना इस्तिखारा करो, उसमें शायद कुछ आए। इस्तिखारा किया तकरीबन 1 साल के बाद ही, तो पता चला कि कोई चीज है जो मुझ पे लग गई है। लग गई है या लग गया वो मुझे अभी तक नहीं पता है। तो मैंने कहा तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बताया कि आप जाओ फला फला मौलवी उसके पास जाओ, कुछ करेंगे आपको दम दुरुस्त। तो मैं उनके पास तो गया। मैं वैसे तो नहीं करता हूँ इन बातों पे इतना ज्यादा बिलीव कि दम दुरुस्त से बंदा बिल्कुल ठीक हो जाए, मगर क्योंकि जब बंदा आंख से जब देख लेता तो उसको समझ में आता है। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि यार ये तो मसला खराब है, घबराओ नहीं, ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम मेरे पास कल आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन जब मैं गया उनके पास, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक तावीज दिया मस्जिद में बैठकर। सही, मस्जिद के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, मस्जिद में बैठते हैं वो। एक तावीज दिया उन्होंने, कहने लगा ये जाके तुम बस इसको पहन लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो तावीज रखा मैं जेब में, तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं था, मतलब वही भारीपन, झूका झूका चल रहा हूँ, बिल्कुल मिट्टी, भूख नहीं लगना बिल्कुल। मस्जिद के बाहर में गया हूँ और मैं बेहोश हो गया हूँ। अच्छा। और जब मैं होश में आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बिल्कुल ही अपनी जो है ना फिजिकली मुझे इतना बेहतरीन फील होने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट हूँ। मगर अभी दोबारा मुझे वहां जाना हुआ तो दोबारा मेरे साथ वही कैफियत हो गई। हालांकि मैं ओपन में ना मैंने कपड़ा वगैरह चेंज किया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं इतना डरा हुआ था, मगर उसके बावजूद वो चीज मुझे दोबारा अटैक की। तो अब आपको वैसी फीलिंग आ रही है दोबारा? नहीं आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी, क्योंकि आप तो मुझे पता चल चुका था कि क्या मसला है। तो मैं 1 हफ्ते के बाद ही मुझे जो है वो पता चल गया था कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो मैं गया दोबारा उनके पास, उन्होंने बोला कि यार तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए दोबारा, तुम वहाँ उस जगह से अवॉइड करो। मैंने कहा मैं उस जगह पर गया ही क्यों जहाँ मुझे शक था। कहने लगा लाजमी नहीं कि तुम्हें जहाँ शक था कि वहीं से हो, ये कहीं और से भी हो सकती है, जगह कंफर्म नहीं है। तो बहरहाल अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो जितने भी सुनने वाले हैं मैं उनको यही बता रहा हूँ कि यार कभी भी आप दोस्तों के साथ तो ज्यादा इंसिडेंट हो जाता है, तो इस बात का बड़ा खास ख्याल रखें। बाकी ना बाकी का ये ऐसे मामलात हैं कि आपके सोच से बालातर रहिए। आपके बंदा सिर्फ वाकयात सुन लेता है या किसी को देख लेता है, मगर जब तक वो खुद अपने साथ एक्सपीरियंस नहीं करे ना, उसको ये बात उसके दिमाग में नहीं बैठती है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस दुआ करें हो भी नहीं, बहुत ही डेंजरस है ये भाई, अल्लाह बचाए, ये बहुत हर तरीके से नुकसान पहुंचा देती है। चले, और ये आपके साथ 7 में ही होता है हमेशा प्रिसाइसली? जी 2 दफा हुआ है मेरे साथ, 7 में ही हुआ है ये। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आज तक 7 नहीं गया हूँ और मुझे बेइंतहा शौक है। आप बिल्कुल जाए मिराज भाई 7, मगर मैं आपको इतना बता दूं कि स्टे आप बेहतर है कि नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है, देखें मज़ार तो है, मज़ार का अपना तकद्दुस है, हम सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो मज़ार के साइडों में है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो गलाजत है, गंदगी है। अब जो भी गए आप उनसे पूछेगा, वो आपको बताएंगे सही से। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने आई थिंक लास्ट कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? हिरा। हिरा जी। किधर से कॉल करी हैं हिरा आप? मैं कराची से फोन कर रही हूँ। और आप क्या करती हैं हिरा? मैं कुछ भी नहीं करती, मैं स्टडी करती हूँ। ये तो बहुत बड़ा काम करती हैं। कुछ नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है। अच्छी बात है, करती रहिएगा। जी सही है। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी, ये है पिछले साल के न्यू ईयर का वाकया, यानी कि 2017 में। जी। हाँ, मेरे जो भाई हैं, ब्रदर, वो बहुत एल्डर हैं, थोड़े मुझसे बहुत बड़े, यूनिवर्सिटी लेवल पे। उनको बहुत ज्यादा शौक है, मतलब आप जानते हैं कि बड़े लोगों को मतलब भूतों का एडवेंचर्स और ये सब। सही। तो मुझे इस चीज का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं इन चीजों डरती हूँ और मैं दूर रहना चाहती हूँ। तो मेरे एक और कजन है, मेरे जितने हैं, तो मेरे भाई ने उसको फोर्स करा कि भाई चलते हैं, आ जाओ हम कारसाज, तो आपको पता होगा वो बंगला, तो वहाँ चलते हैं, वी विल एक्सप्लोर समथिंग ना। तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन ऐसी चैलेंजिंग करते हैं, चलो तुम भी चलो। मैंने बोला चलो चल लेते हैं। वो रात के कम से कम 9 बज रहे होंगे ना, रात 12 भी नहीं बज रही थी। हम बाइक पर थे और अचानक मेरे भाई को तफरी चढ़ी और उन्होंने बोला यहाँ पे हम बाइक रोकते हैं, बकायदा बंगलों के बकायदा बराबर की वॉल में। सही। तो उन्होंने बाइक रोक दी और फिर अचानक उन्होंने बोला चलो अब चलते हैं, चैलेंज कंप्लीटेड। तो मेरे जो कजन था एक और, उसने अचानक बोला मैं तो तुम लोगों से नहीं डरता और फलाना फलाना, तुम लोग तो ऐसे हो, मैं नहीं डरता। और पता नहीं उसने क्या क्या बोल दिया और अचानक हमारी बाइक रुक गई। बिल्कुल गेट के बराबर में सन्नाटा छाया हुआ और बहुत डर लग रहा हमें। अचानक हमने बोला भाई बाइक चलाओ। भैया ने बोला, जैसी अभी मैं कॉलर सुन रही थी, उन्होंने बोला कि बाइक चलाओ, आपने क्यों रोक दी? और अचानक वो रुक गई थी, उनके भाई ने नहीं रोकी थी। सही। तो बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ वाकया हुआ। भैया ने बोला नहीं, अल्लाह की कसम मैंने नहीं रोकी है, खुद ही रुक गई। और हमारी दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही कि हम क्या करें। तो अचानक याद आया मम्मा की सारी बातें और सब कुछ, कि हम देखते थे बहुत सारे लेट नाइट शो आपके, और लोग बोलते थे कि भाई जब भी कुछ ऐसा हो तो माफी मांग लो, कि भाई हम माफ करें, हम आपको तंग करने नहीं आए थे। तो अचानक मैंने वो मांगी, मुझे माफ करें, हम आपको तंग करने नहीं आए थे। और अचानक मेरा छोटा कजन, मैं बिलीव भी नहीं करती, मतलब बहुत छोटा था, मेरे भाई माशाल्लाह से बहुत हैवी हैं, वो बाइक पे बैठे हुए थे और मैं बाइक पे बैठी हुई थी और बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इवन के पेट्रोल था, सब था, पता नहीं क्या हो गया था, वो स्टॉप हो गई थी बकायदा कारसाज के बंगलों के बराबर में। और सब डरे हुए थे और मेरा जो कजन था वो इतना फ्रीक्ड आउट हो गया था कि उसने अपने सिर्फ एक हाथ से, क्योंकि मैं पीछे देख रही थी, एक हाथ से उसने बाइक को धक्का दिया, जबकि वो बहुत छोटा, और हम सच में डर गए कि इसके अंदर इतनी, मतलब कहाँ से पावर आ गई, मतलब बहुत छोटा। तो बस वो चला है और हम आगे गए हैं। हमने तौबा तौबा करी, अल्लाह में माफ करना, हमें आपको तंग भी नहीं करना है तो बिल्कुल भी। हम जैसे ही बस चलाते गए, बाइक चलाते गए और फिर अचानक पता नहीं क्लच निकला था या क्या हुआ था, अचानक बाइक चल गई। तो ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा और हमने तौबा कर ली कि वहां से गुजरना भी नहीं है। तो बस गुजरते हैं, लेकिन फिर आयतल कुर्सी पढ़ के गुजरते हैं, वहां से बहुत जाना होता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था, दिल की धड़कनें सबकी रुक गई थी और बहुत बुरा था। लेकिन आपने कुछ ऐसा अजीब सा होता हुआ देखा नहीं? लेकिन एक और है कि मेरे भाई को, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ज्यादा शौक है मतलब इन चीजों का। तो रात के तकरीबन इवेंचुअली 12-1 बज रहे होंगे, मुझे नहीं पता वो कब गए, उन्होंने पिक्चर ली, मतलब दूर से दो साइड में कारसाज के रोड के बेंगलोर की तरफ, उन्होंने पिक्चर ली, मतलब सेल्फी ली, जिसमें वो मतलब वॉल की साइड पे खड़े हुए और एक घर है पीछे जो था। तो अचानक उस बकायदा पिक्चर में शेडो आई, बकायदा व्हाइट कलर का शेडो आया। तो वो पिक्चर आप मुझे ईमेल कर सकती हैं? हाँ,
आप अपना ईमेल बता दें। official.minhajaliaskari@gmail। ठीक है, मैं आपको ईमेल करूंगी। बकायदा वो वाइट कलर का शेडो है और वो खिड़कियां थी, उनमें बकायदा 2-3 वाइट कलर के शेडो थे और हम तब से डरे हुए और हमने तौबा करी है, आज तक ऐसा कोई मजाक नहीं करेंगे। चलें, बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए वैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एरा। थैंक यू। रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। आज के शो में हमने आपसे क्रिकेट और क्रिकेटर्स के साथ हुए हुए वाक़यात शेयर किए, चाहे उन क्रिकेटर्स का ताल्लुक न्यूजीलैंड से हो, साउथ अफ्रीका से हो, इंग्लैंड से हो, चाहे स्टुअर्ट ब्रॉड हो, बेन स्टोक्स हो, धोनी हो, गांगुली हो, शेन वॉटसन हो, या फिर पाकिस्तानी फेवरेट आजकल के हारिस सोहेल। इन सब के साथ वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे अजीब और गरीब वाक़यात हुए। ऐसे वाक़यात जो नॉर्मली लोग सुनते हैं तो वो या तो हंस पड़ते हैं या डरपोक का लेबल लगा देते हैं या फिर वहम का लेबल लगा के उसको इग्नोर कर देते हैं। आज भी आपको कई सारे लोग मिलेंगे ये बोलते हुए कि भाई हम 2019 में बैठे हुए हैं, ये सारी दकियानुसी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन मैं 100% इस बात से कायल हूं कि ये बातें, ये मखलूक एग्जिस्ट करती है हमारे और आपके बीच में ही। कहा जाता है कि इनकी तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। 1:11 का रेशो है। जैसे मैं अभी स्टूडियो में अकेला बैठा हुआ हूं, तो इस हिसाब से इस रूम में अभी 11 इस तरह की मखलूक मौजूद होंगी। अगर आप भी अभी अकेले बैठे हुए या अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि आप अभी बेड पे बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, दफ्तर में अकेले काम करते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो। आपको तो लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन शायद कोई और भी मौजूद है जिसको आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको जरूर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।